हेलो दोस्तों। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उनसे संबंधित क्वेश्चन और जो गत वर्ष में आए हुए हैं उनको आज और देखते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, गोडवाड बेसिन राजस्थान के किस बृहद भूआकृतिक के विभाग का हिस्सा है? आपको ये बताना है जो गोडवाड बेसिन है वो राजस्थान के कौन से भू विभाग का हिस्सा है। ऑप्शन ए है पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी है थार या पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन सी है हाड़ौती पठार, ऑप्शन डी है उत्तरी अरावली। आपको इनमें से बताना है ये किसका हिस्सा है। ठीक है, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार या पश्चिमी मरुस्थल इसका हिस्सा है अपना गोडवाड बेसिन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड प्रदेश के नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है कि जो आपको बेसिन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा बेसिन गोडवाड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपना पहला ऑप्शन है चंबल बेसिन, दूसरा ऑप्शन है लूनी बेसिन, तीसरा ऑप्शन है माही बेसिन, चौथा ऑप्शन है सांबर बेसिन। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा प्रदेश के अंतर्गत आता है अपना गोडवाड प्रदेश। तो हम देखते हैं इसको, एक बार इसको राजस्थान के मैप से देखते हैं। ठीक है, अब अपने यहाँ से ये हिस्सा अलग हो गया। ठीक है, तो अपना जो ये क्षेत्र है ये वाला, ये अपना है गोडवाड बेसिन का, इसको गोडवाड प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, अब इधर गोडवाड प्रदेश की इधर कौन सा है, लूनी नदी, लूनी नदी है ना, उसका बेसिन है लूनी का। थोड़ा अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, एक सेकंड। किसका बेसिन है ये वाला, लूनी नदी का। ठीक है, अपना ये वाला किसका है, माही का। उसके बाद अपना ये वाला कौन सा है, घग्गर का। और जो इधर का बच गया ये शुष्क एरिया, शुष्कतम। तो अपने से क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा गोडवार प्रदेश का बेसिन के नाम से जाना जाता है, तो अपने ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। लूनी नदी जो बेसिन है उसको गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लूनी जवाई बेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है। अभी अपन ने देखा ही था, इसका आंसर हो जाएगा गोडवार प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोडवाट प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भूभाग आकृति का हिस्सा है? अब ये क्वेश्चन अपने रिपीट हो गया, शायद पहले आया हुआ है अभी। फर्स्ट पहला क्वेश्चन था अपना पश्चिमी शुष्क प्रदेश का आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर भाग हैं। आपको ये बताना है डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर ये किसके भाग हैं, कौन से बेसिन के भाग है ये। तो पहला ऑप्शन अपना माही बेसिन, दूसरा ऑप्शन है चंबल बेसिन, तीसरा ऑप्शन है लूनी बेसिन, चौथा ऑप्शन है साबरमती बेसिन। इनमें से किसका भाग है आपको ये बताना है। तो ये अपना किसका भाग है, लूनी बेसिन का। ठीक है, अब अपनी जालोर की जगह जैसे सांचौर आ जाएगा अब। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घग्गर का मैदान स्थित है, आपको ये बताना है घग्गर का जो मैदान है वो कहाँ स्थित है। सीकर व झुंझुनू जिलों में, जालोर और सिरोही जिलों में, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में। आपको ये बताना है घग्गर का मैदान इनमें से कौन से के अंदर स्थित है, कौन कौन से जिलों के अंदर स्थित है। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़। जो आपको अभी पीछे बताया था राजस्थान का मैप बना के, जैसे उसमें इधर का एरिया जो ये था
ये वाला एरिया घग्गर का, जिधर अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर हैं। ठीक है, फिलहाल अगर नए जिलों में देखें तो एक अनूपगढ़ और जुड़ जाएगा इसके अंदर। ठीक, ये 3 जिले हो जाएंगे अपने, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे कूट में सही चयन कीजिए। आपको ये जो 2 सूचियाँ दी हुई है, इन दोनों को आपस में मिलान करना है, कौन सा किसका भाग है। ठीक है, तो अपने ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, 56 की पहाड़ियाँ पूछी हुई हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ पूछी हुई हैं, 56 का मैदान पूछा हुआ है और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पूछे गए हैं। और ऑप्शन दे रखे अपने को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिवाना, बाड़मेर और उदयपुर क्षेत्र। अभी सिवाना नए ऑप्शन में, नए जिलों में बनने के बाद में आ जाएगा बालोतरा। ठीक है, तो अपन इनको मैच करके देखते हैं। तो अपना पहला है 56 की पहाड़ियाँ, तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं अपने, सिवाना, तो इसमें आ जाएगा तीसरे नंबर का। ठीक है, दूसरा है गिरवा की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ आपको पता है अपने कहाँ पे है, उदयपुर। फिर है 56 का मैदान, 56 का मैदान है अपना बांसवाड़ा और डूंगरपुर। वैसे डूंगरपुर नहीं, यहाँ पे प्रतापगढ़ कर लो आप। ठीक है, और अपना लास्ट बच गया बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ये किधर है अपना, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये अपना सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है, जो अपने को दिए हुए 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है लूनी जवाई बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, चंबल बेसिन, उत्खात भूमि, माही बेसिन, 56 का मैदान, बनास बेसिन, बागड़ प्रदेश। तो अपने इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये अभी आपको बताया था लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। चंबल बेसिन उत्खात भूमि आपको पता है, चंबल भीड़ वाला एरिया, जो उधर जो स्थलाकृति उत्खात भूमि बनाती है, वो चंबल वाला एरिया हो गया। माही 56 का मैदान, अभी आपको बताया था पीछे, जो 56 का मैदान कहाँ पर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, तो उस साइड में माही बेसिन की तरफ आ जाएगा ये, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ डूंगरपुर वाला एरिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको दोबारा से एक क्वेश्चन आया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए। तो इसमें आपको दे रखे हैं शुष्क रेतीला मैदान, लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। सामने दे रखे हैं नाली, डेगाना, पचपदरा और बाप। तो अब इनको मिलान करके देखते हैं अपन। शुष्क रेतीला मैदान कहाँ पे आ जाएगा, बाड़मेर वाला, ये जो, तो शुष्क रेतीला मैदान हो जाएगा बाड़मेर वाला। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं आगे का। दूसरा है अपना ये लूनी बेसिन, ये कौन सा आ जाएगा, फलोदी वाला, जो बाप झील है उधर का एरिया लूनी बेसिन के अंदर आ जाएगा। फिर ये शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, डेगाना, जो नए जिले बनाए हैं कुचामन और डीडमाना, वो शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, वो वाला एरिया आ जाएगा इसमें। बच गया कौन सा, घग्गर का मैदान। तो घग्गर का मैदान अपने कौन से एरिया में है, गंगानगर और हनुमानगढ़, जिसको नाली एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये इससे मैच हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपको कुछ बताए हुए रेतीले मैदान, जैसे शुष्क रेतीला मैदान कौन कौन सा एरिया, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर। शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना और कुचामन आ गया। घग्गर का मैदान कौन सा, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ आ गए। बच गया लूनी बेसिन, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और सांचौर, जालोर, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। लाठी फॉर्मेशन की उम्र क्या है। आपको ये बताना, जो लाठी सीरीज, लाठी फॉर्मेशन है, उसकी उम्र क्या है, किस काल का है वो। पहला ऑप्शन है ट्राइसिक, दूसरा ऑप्शन है क्रिटेशियस, तीसरा ऑप्शन है जुरासिक, चौथा ऑप्शन है पेलियोसिन। इनमें से कौन से काल की है ये लाठी फॉर्मेशन। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुरासिक, जुरासिक काल की है अपनी लाठी सीरीज। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान में किस जिले में स्थित है। जो आपने पढ़ा है अक्कलवुड फॉसिल पार्क,
वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 है बीकानेर, ऑप्शन 2 है अजमेर, ऑप्शन 3 है जोधपुर, ऑप्शन 4 है जैसलमेर। तो आपको ये तो पिछली कक्षाओं में बताया था, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। आकल गांव जैसलमेर के अंदर अपना ये अकलूड फॉसिल पार्क है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकली सैल समूह निम्न में से कौन सी द्रोणी में मिलता है? आपको ये बताना है जो अकली सैल समूह है वो कौन सी द्रोणी में मिलता है? जैसलमेर द्रोणी, बीकानेर द्रोणी, बाड़मेर द्रोणी या फिर महानदी द्रोणी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने बाड़मेर द्रोणी, ऑप्शन सी। ये बाड़मेर द्रोणी के अंतर्गत मिलता है अपने को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। आपको ये बताना है जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसकी पूर्वी सीमा कहाँ से निर्धारित होती है, कैसे निर्धारित होती है बताना है आपको। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन 30 सेमी वर्षा रेखा से, 50 सेमी वर्षा रेखा से, 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से और 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। तो एक बार अपन देखते हैं इसको, थोड़ा मैप के बना के देख लेते हैं थोड़ा। ये अपने राजस्थान का मैप हो गया। अब यहाँ से जो ये एरिया है यहाँ से जो अलग करता है ये अपने इधर का पश्चिमी मरुस्थल हो गया, रेतीला मैदान हो गया, और ये इधर का पूर्वी मैदान हो गया। ठीक है, तो अपने को यही पूछा है पश्चिमी रेतीले मैदान को पूर्वी सीमा रेखा, तो ये पश्चिम में है, यहाँ से इसको विभाजित करती है। तो यहाँ पे जो रेखा है वो आपको कहीं तो 40 मिल सकती है, कहीं 50 मिल सकती है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको जो निर्धारित करने वाली रेखा वो है वर्षा रेखा है वो अपनी 40 या 50 जो मिले ऑप्शन में। तो अपने यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अपने पश्चिमी रेतीले मैदान को और पूर्वी मैदान को विभाजित करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्न में से किन नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है राजस्थान के अंदर जो मैदानी भाग है, उपजाऊ क्षेत्र हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोही। रोही के नाम से जाना जाता है इन मैदानी उपजाऊ भागों को। और रोही होती क्या है? रोही होती हैं जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनसे जो निर्मित मैदान होता है उपजाऊ मैदान, उसी को ही रोही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। आपको बताना है राजस्थान के अंदर जो ड्यून मुक्त या फिर कहीं टिब्बा रहित क्षेत्र जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन 1 है पाली, जोधपुर, बाड़मेर। इसकी जगह आप लिख सकते हो टिब्बा रहित पथ या क्षेत्र। ठीक है, तो ये कहाँ ऑप्शन दे रखे हैं? पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। तो आपको पता है अपने कौन से एरिया में पाया जाता है? ये दोहरे पाए जाते हैं, ये जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, पोखरण वाले एरिया में। इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग है जो बालू का स्तूप मुक्त है? आपको ये बताना है जो राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान है उसका कितना भाग बालू का स्तूप मुक्त है, ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 दे रखा है 41.5, ऑप्शन बी दे रखा है 18.6, ऑप्शन सी दे रखा है 61.11, ऑप्शन डी दे रखा है 14.7। तो आपको इनमें से सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने 41.5, 41.5। 41.5 जो क्षेत्रफल है वो बालू का स्तूप से मुक्त क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये कहाँ पर विस्तृत है? ये अपने पोखरण के आसपास का एरिया, फलोदी के आसपास का एरिया, जहाँ पे चट्टानी धरातल है वहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त एरिया मौजूद है। ठीक है, अब पूछ ले बालू का स्तूप युक्त। अगर स्तूप युक्त पूछ ले कि स्तूप युक्त कितना है तो वो है अपना 58.5 या फिर 58.50% क्षेत्रफल है जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रफल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है? आपको ये बताना है जो बरखान है
वो किस भौतिक विभाग से संबंधित है? ऑप्शन ए का पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी है मैदानी प्रदेश, ऑप्शन सी है पठारी प्रदेश, ऑप्शन डी है मरुस्थली प्रदेश। तो आपको बताना है इसमें से किससे संबंधित है बरखान। तो अपना आंसर हो जाए इसका मरुस्थल प्रदेश। बरखान क्या होते हैं? बरखान जो अपने रेतों के टीलों में, जैसे अपने भालेरी गांव प्रसिद्ध है बरखान के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ बनती है ना तिरु ढलान वाली, उनको बरखान बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? आपको कुछ बालू का स्तूप है, उनके प्रकार दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा बालू का स्तूप है जो राजस्थान के अंदर नहीं पाया जाता, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ऑप्शन ए है सीफ, ऑप्शन 2 है बरखान, ऑप्शन 3 है बजादा, ऑप्शन 4 है पैराबोलिक। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं पाया जाता। तो अपने सीफ भी पाया जाता है, बरखान भी पाया जाता है, पैराबोलिक भी पाया जाता है, लेकिन अपने जो बजादा है ना ये नहीं पाया जाता। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपने अब बालू का स्तूप है, उनका प्रकार देख लेते हैं। अब 3 तो अपने पास लिखे हुए हैं, सीफ है, बरखान है, पैराबोलिक है। इनके अलावा कौन कौन सा है? इनके अलावा सब्र काफीज, ठीक है, एक है पैराबोलिक हो गया अपना, बरखान हो गया, सीफ हो गया, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और तारा। ये अपने कुछ बालू का स्तूपों के प्रकार हैं। ठीक है, देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? आपको ये बताना है कि राजस्थान में जो मरुस्थल है उसके अंदर जो बालू का स्तूप है वो कौन से प्रकार के नहीं पाए जाते हैं? बरखान, घोराउंड, तारा और पैराबोलिक। अभी आपको पीछे लिखवाए थे कि कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, देख लो एक बार। सब्रकाफीज, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, तारा, सीफ, बरखान और पैराबोलिक। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर अपने बरखान भी है, तारा भी है, पैराबोलिक है। जो घोराउंड है ना ये नहीं है। यह आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 2 घोराउंड वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? आपको बताना है जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जो दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है काठल, दूसरा है छप्पन का मैदान, तीसरा है देवलिया, चौथा है थली। इनमें से आपको बताना है कौन सा दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका थली। क्योंकि थली वाला एरिया कौन सा है अपने राजस्थान का? जो ये इधर का एरिया है, ये अपना आधा ऊपर का पश्चिमी हो गया। जो यहाँ का एरिया है बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर वाला एरिया, ये थली वाला एरिया है। तो ये अपने दक्षिण भाग के अंदर नहीं आता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थार मरुस्थल में ढाड़ के नाम से किसे जाना जाता है या कौन किसको जाना जाता है? ऑप्शन 1 है मरुस्थल में पलाया, ऑप्शन 2 है नखलिस्तान, ऑप्शन 3 है चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त, ऑप्शन 4 है उत्सुत बेसिन। आपको इनमें से बताना है कि ढाड़ के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? आपको ये बताना है जो बरखान बालू का स्तूप है वो मुख्यतः राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है 20 सेंटीमीटर समवर्षा के क्षेत्र में, दूसरा है 20 से 35 समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है 35 से 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है 50 सेमी समवर्षा के पूर्वी क्षेत्रों में। आपको इनमें से बताना है कौन से एरिया में बरखान वाला बालू का स्तूप का प्रकार है जो पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 20 से 35 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में। 20 से 35 समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है बरखान। इसके लिए कौन सी जगह फेमस है? बालेरी, चूरू। ठीक है, बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई होती है 10 से 20 मीटर।
ठीक है। और चौड़ाई, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई लगभग होती है 100 से 200 मीटर तक। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये आपको कुछ इनके बालू का स्तूपों के बारे में बताया गया है। जो बरखान है उसके बारे में, जैसे कि बरखाना चंद्राकार कहलाता है, क्रिस्ट कहलाता है, गतिशील या फिर बालू का बरछान के नाम से भी हो सकता है। ये आपको ऊंचाई दे दी इसकी 10 से 20 मीटर, ये इसकी चौड़ाई दे दी। विस्तृत होता है कहाँ पे, भालेरी में पाया जाता है। इसके अलावा चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, गंगानगर और लूणकरण सन, करनी माता, बीकानेर, बाड़मेर के ओसियाँ, जोधपुर ग्रामीण मुख्यतः 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य। ठीक है, देखते हैं आगे। सीफ क्या है आपको ये बताना है। जो सीफ है वो सीफ क्या है। ऑप्शन एक है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ऑप्शन सी है अरावली पर्वत में चोटी, ऑप्शन डी है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आंसर इसका हो जाएगा। तो अपना जो सीफ है ये क्या है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। आपको ये बताना है कौन से टाइप का जो बालू का स्तूप है वो प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर, जैसे पवन ऐसे चल रही है उसके समानांतर ही, पवन के समानांतर ही विकसित होते हैं। आपको ये बताना है। ठीक है, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा सीफ। जो सीफ है ये पवन के समानांतर दिशा में ही विकसित होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। आपको ये बताना है थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। ठीक है, ऑप्शन एक है बालू का स्तूप, ऑप्शन 2 है झील, ऑप्शन 3 है खड़ीन, ऑप्शन डी है टांका। तो आपको भी बताया था कि पैराबोलिक क्या है, अनुदैर्ध्य, जो अभी बताए थे पीछे आए थे, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, वो सारे। तो इसमें हो जाएगा अपना आंसर ए, बालू का स्तूप। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। जो गतिशील रेत के टीले मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर। इन गतिशील रेत के टीलों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है ढोर, दूसरा ऑप्शन है रोहिड़ा, तीसरा ऑप्शन है खेजड़ी, चौथा ऑप्शन है धरियन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना धरियन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताराभाती के टीले पाए जाते हैं। आपको ये बताना है जो ताराभाती के टीले हैं वो किधर पाए जाते हैं। ऑप्शन एक है गंगानगर, ऑप्शन 2 है बालोतरा फलोदी, ऑप्शन 3 है मोहनगढ़ सूरतगढ़, ऑप्शन 4 है पोखरण लूणकरण सर। तो आपको इनमें से सही आंसर बताना है कौन सा एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा मोहनगढ़ और सूरतगढ़, ऑप्शन सी। ठीक है, मोहनगढ़ और सूरतगढ़ के अंतर्गत ये बालों का तारा प्रकार के जो बालों का स्तूप है तारा, ये तारा की आकृति में होते हैं। ये अपने मोहनगढ़ और सूरतगढ़ एरिया में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई होती है 10 से 25 मीटर। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जो अभी अपने देखा था लाठी सीरीज, लाठी फॉर्मेशन। तो जो लाठी सीरीज है, ये लाठी सीरीज है क्या। लाठी सीरीज क्या है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है। ठीक है, भूगर्भिक जल पट्टी है और इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये अपना पोखरण के और मोहनगढ़ के, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में है ये एरिया लाठी सीरीज वाला। ठीक है, इस भूगर्भिक जल पट्टी के अंदर क्या क्या, एक तो सेवन घास। सेवन घास आपने पढ़ाई होगा, जहाँ पे अपना गोडाउन पक्षी जो अंडे देता है सेवन घास के अंदर, जो खाने में पौष्टिक होती है, वो इस भूगर्भिक जल पट्टी के अंतर्गत ही पाई जाती है। ठीक है, और अपना जो चांदन नलकूप, अब इस भूगर्भिक पट्टी के अंदर पानी की होने की वजह से यहाँ पे नलकूप लगे हुए हैं। ठीक है, और वो ज़्यादातर जहाँ पे लगे हैं वो चांदन गांव में लगे हुए हैं। तो वहाँ पे चांदन नाम से ही फेमस है, चांदन नलकूप के नाम से। ठीक है,
तो ये जो चांदल नलकूप है ये भी इस लाठी सीरीज के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। ठीक है। और क्या, सेवन घास और भूगर्भिक जलपट्टी है, पाई कहाँ जाती है, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में। ठीक है। तो ये अपने आज के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने देखा है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।